गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अतुलितबलधामं नमामि हें शैलाभदेहं नमामि धनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातजातं नमामि। जय ओम सिद्धिदाता गणेश काटो सकल कलेश सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे ओम राय नमो नमः। जय ओम जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव जय शंकर जय पार्वती जय सिया राम जय ओम ओम शिव ओम। ओम त्रयोदशो अध्याय। 7वें अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृतियां बतलाई गई हैं। पहली 8 प्रकार से विभक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति जो संसार का कारण होने से अपरा है, और दूसरी परा प्रकृति जो कि जीवभूत क्षेत्र यज्ञ रूपा ईश्वरात्मका है। जिन दोनों प्रकृतियों से युक्त हुआ ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण होता है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों प्रकृतियों के निरूपण द्वारा उन प्रकृतियों वाले ईश्वर का तत्व निश्चित करने के लिए यह क्षेत्र विषयक अध्याय आरंभ किया जाता है। इसके पहले 12वें अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत तत्वज्ञानी सन्यासियों की निष्ठा अर्थात वे जिस प्रकार बर्ताव करते हैं सो कहा गया है। उपर्युक्त धर्म का आचरण करने से फिर वे कौन से तत्व ज्ञान से युक्त होकर भगवान के प्यारे हो जाते हैं, इस आशय को समझाने के लिए भी यह 13वां अध्याय आरंभ किया जाता है। समस्त कार्य करण और विषयों के आकार में परिणत हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग का संपादन करने के निमित्त देह इंद्रिय आदि के आकार से सहत मूर्तिमान होती है। वह संघात ही यह शरीर है। उसका वर्णन करने के लिए श्री भगवान बोले, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वद। इदम इस सर्वनाम से कही हुई वस्तु को शरीरम इस विशेषण से स्पष्ट करते हैं। हे कुंती पुत्र, शरीर को चोट आदि से बचाया जाता है, इसलिए यह सने सने क्षीण नष्ट होता रहता है, इसलिए अथवा क्षेत्र के समान इसमें कर्म फल प्राप्त होते हैं, इसलिए यह शरीर क्षेत्र है, इस प्रकार कहा जाता है। यहाँ इति शब्द एवं शब्द के अर्थ में है। इस शरीर रूप क्षेत्र को जो जानता है, चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत इस शरीर को जो ज्ञान से प्रत्यक्ष करता है, अर्थात स्वाभाविक या उपदेश द्वारा प्राप्त अनुभव से विभाग पूर्वक स्पष्ट जानता है, उस जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यहाँ भी इति शब्द पहले की भांति एवं शब्द के अर्थ में ही है। अतः क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? उनको जानने वाले, अर्थात उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जो जानते हैं वे ज्ञानी पुरुष कहते हैं। इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या इतने ज्ञान से ही जाने जा सकते हैं? इस पर कहते हैं कि नहीं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम तत्व ज्ञानम मतम मम। तू समस्त क्षेत्रों में उपर्युक्त लक्षणों से युक्त क्षेत्रज्ञ भी मुझे संसारी
असंसारी परमेश्वर को ही जान। अर्थात समस्त शरीरों में जो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत अनेक शरीर रूप उपाधियों से विभक्त हुआ क्षेत्रज्ञ है, उसको समस्त उपाधि भेद से रहित एवं सत और असत आदि शब्द प्रतीति से जानने में न आने वाला ही समझ। हे भारत, जबकि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर इनके यथार्थ स्वरूप से अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान का विषय शेष नहीं रहता, इसलिए ज्ञेय स्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष किए जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मुझ ईश्वर विष्णु का यही मत अभिप्राय है। यदि समस्त शरीर में एक ही ईश्वर है, इससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है, ऐसा माने तो ईश्वर को संसारी मानना हुआ, नहीं तो ईश्वर से अतिरिक्त अन्य संसारी का अभाव होने से संसार के अभाव का प्रसंग आ जाता है। यह दोनों ही अनिष्ट हैं, क्योंकि ऐसा मान लेने पर बंध, मोक्ष और उनके कारण का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी इस मान्यता का विरोध है। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सुख, दुख और उनका कारण रूप यह संसार दिख ही रहा है। इसके सिवा जगत की विचित्रता को देखकर पुण्य पाप हेतु संसार का होना अनुमान से भी सिद्ध होता है, परंतु आत्मा और ईश्वर की एकता मान लेने पर ये सब के सब अयुक्त ठहरते हैं। ये ले लो। यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का भेद होने से यह सब संभव है। श्रुति में भी कहा है कि प्रसिद्ध जो अविद्या और विद्या हैं, वे अत्यंत विपरीत और भिन्न समझी गई हैं, तथा उसी जगह उन विद्या और अविद्या का फल भी श्रेय और प्रेय इस प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखलाया गया है। इनमें विद्या का फल श्रेय मोक्ष है और अविद्या का प्रेय इष्ट भोगों की प्राप्ति है। वैसे ही श्री व्यास जी ने भी कहा है कि यह दोनों ही मार्ग हैं इत्यादि, तथा यह दो ही मार्ग हैं इत्यादि, और यहाँ गीता शास्त्र में भी दो निष्ठाएं बतलाई गई हैं। इसके सिवा श्रुति, स्मृति और न्याय से भी यही सिद्ध होता है कि विद्या के द्वारा कार्य सहित अविद्या का नाश करना चाहिए। इस विषय में ये श्रुतियाँ यहाँ यदि जान लिया तो बहुत ठीक है, और यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। उसको इस प्रकार जानने वाला यहाँ अमृत हो जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए विद्या के सिवा अन्य मार्ग नहीं है। विद्वान किसी से भी भयभीत नहीं होता, किंतु अज्ञानी के विषय में कहा है कि उसको भय होता है, जो कि अविद्या के बीच में ही पड़े हुए हैं। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। यह देव अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस प्रकार जो समझता है वह आत्म तत्व को नहीं जानता। जैसे मनुष्यों का पशु होता है, वैसे ही वह देवताओं का पशु है, किंतु जो आत्मज्ञानी है उसके विषय में वह यह सब कुछ हो जाता है। यदि आकाश को चर्म के समान लपेटा, वो रखी थी पीछे, चलो यदि आकाश को चर्म के समान लपेटा जा सके इत्यादि सहस्रों श्रुतियाँ हैं, तथा ये स्मृतियाँ भी हैं। ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए जीव मोहित हो रहे हैं। जिनका चित्त समता में स्थित है, जिनका चित्त समता में स्थित है, उन्होंने यहीं संसार को जीत लिया है। सर्वत्र समान भाव से देखता हुआ इत्यादि युक्ति से भी यह बात सिद्ध है। जैसे कहा है, सर्प, कुश, कंटक और तालाब को जान लेने पर मनुष्य उनसे बच जाते हैं, किंतु बिना जाने कई एक उनमें गिर जाते हैं। इस न्याय से ज्ञान का जो विशेष फल है उसको समझ। इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणों से ये ज्ञात होता है कि देहादि में आत्मबुद्धि करने वाला अज्ञानी राग, द्वेष आदि दोषों से प्रेरित होकर धर्म अधर्म रूप कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ जन्मता और मरता रहता है, किंतु देहादि से अतिरिक्त
आत्मा का साक्षात करने वाले पुरुषों के राग द्वेष आदि दोष निवृत्त हो जाते हैं। इससे उनकी धर्माधर्म विषयक प्रवृत्ति शांत हो जाने से वे मुक्त हो जाते हैं। इस बात का कोई भी न्यायानुसार विरोध नहीं कर सकता। अतः यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तव में ईश्वर ही है, उस क्षेत्रज्ञ को अविद्या द्वारा आरोपित उपाधि के भेद से संसारित्व प्राप्त सा हो जाता है। जैसे कि जीव को देहादि में आत्मबुद्धि हो जाती है, क्योंकि समस्त जीवों का जो देहादि अनात्म पदार्थों में आत्मभाव प्रसिद्ध है वह निसंदेह अविद्याकृत ही है। जैसे स्तंभ में मनुष्य बुद्धि हो जाती है, परंतु इतने ही से मनुष्य के धर्म स्तंभ में और स्तंभ के धर्म मनुष्य में नहीं आ जाते, वैसे ही चेतन के धर्म देह में और देह के धर्म चेतन में नहीं आ सकते। जरा और मृत्यु के समान ही अविद्या के कार्य होने से सुख दुख और अज्ञान आदि भी उन्हीं की भांति आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। अब प्रश्न है कि यदि ऐसा माने कि विषम होने के कारण यह दृष्टांत ठीक नहीं है, अर्थात स्तंभ और पुरुष दोनों ज्ञेय वस्तु हैं, उनमें अविद्यावश ज्ञाता द्वारा एक में एक का अध्यास किया गया है, परंतु देह और आत्मा में तो ज्ञेय और ज्ञाता का ही एक दूसरे में अभ्यास होता है, इसलिए यह दृष्टांत सम नहीं है। अतः यह सिद्ध होता है कि देह का ज्ञेय रूप सुख दुखादि धर्म भी ज्ञाता आत्मा में होता है। अब इसका उत्तर है, इसमें आत्मा को जड़ मानने आदि का प्रसंग आ जाता है, इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञेय रूप शरीर आदि क्षेत्र के सुख दुख मोह और इच्छादि धर्म ज्ञाता आत्मा के भी होते हैं, तो यह बतलाना चाहिए कि ज्ञेय रूप क्षेत्र के अविद्या द्वारा आरोपित कुछ धर्म तो आत्मा में होते हैं और कुछ जरा मरण आदि नहीं होते। इस विशेषता का कारण क्या है? बल्कि ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है कि जरा आदि के समान अविद्या द्वारा आरोपित और त्याज्य तथा ग्राह्य होने के कारण ये सुख दुख आदि आत्मा के धर्म नहीं हैं। ऐसा होने से यह सिद्ध हुआ कि कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप यह संसार ज्ञेय वस्तु में स्थित हुआ ही अविद्या द्वारा ज्ञाता में अध्यारोपित है, अतः उससे ज्ञाता का कुछ भी नहीं बिगड़ता। जैसे कि मूर्खों द्वारा अध्यारोपित तल मलिनता आदि से आकाश का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अतः इस शरीरों में रहते हुए भी भगवान क्षेत्रज्ञ ईश्वर में संसारीपन के गंधर्व मात्र की भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में कहीं भी अविद्या द्वारा आरोपित धर्म से किसी का भी उपकार या अपकार होता नहीं देखा जाता। तुमने जो यह कहा था कि स्तंभ में मनुष्य के भ्रम का दृष्टांत सम नहीं है, सो यह कहना भूल है।